सामीन को मेरा आदाब। आप देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ। मैं हूं महबूब आलम खान। सिविल कोर्ट सहारनपुर में आज बार एसोसिएशन के सालाना चुनाव हो रहे हैं, जिसको आपको दिखाने के लिए हम यहाँ जिला सिविल कोर्ट सहारनपुर में पहुँचे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं कि यहाँ इलेक्शन में किस तरह का माहौल है। इस टेबल का उस टेबल का। दो नंबर जी, आप लोग कौन से ग्रुप से हैं? प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच की ओर से। अच्छा, यानी कि इस बार तो आपका कोलिशन था शायद? नहीं, कोलिशन नहीं था हमारी। दो पहले दो एक ही उठा, पहले दो हो गए थे, इस बार हम एक हो गए दोबारा। नहीं, फिर से एक हो गए? जी, पहले एक हो गए। तो क्या लगता है आपको? जीत पक्की है जीत हमारी। पक्की है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज का इलेक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है और सभी अधिवक्ताओं खासा उत्साह देखा गया है वोट देने के लिए। और प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच की ओर से मैं सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं का अपना हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे मंच को जिताने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। आप कितना कॉन्फिडेंट? 100% है। 100% तो सभी कह रहे हैं, जिनसे भी हम बात कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह चल जाएगा, कल पता। जितने भी नए युवा अधिवक्ता आए हैं वो अधिवक्ता मंच के एकता मंच के साथ हैं और हमें पूर्ण रूप से जीत मिलेगी, हम विजयी होंगे। इसका रिजल्ट कब आ जाएगा? ये कल आ जाएगा सर। कल कितने बजे? सर 5-6 बजे के करीब। 5 बज जाएंगे, पर हमारी 5 तो जीत बज 3 बजे जाएंगे। तक हो जाएगी। यानी कि आपके जीत के बाद मिलने आए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको ढूंढेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू। 3 बजे। विशंबर सिंह कुंडीर बीएसपी गुट के पास। देखिए, आप ये नफरी देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये गुट कितना भारी है। आइए बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इलेक्शन के बारे में? आज के इलेक्शन वाले में कहना चाहूँगा कि आज का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ और इस पूरे चुनाव में ठाकुर विशंबर सिंह का ही परचम लहरा रहा है, वो लहराएगा। सैनी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी मेरे ख्याल से एक बार पहले रहे हैं। जी, मुझ पर भी बड़े बाबूजी ठाकुर विशंबर सिंह जी की कृपा हुई थी और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं भी 2021 में सम्मानित बार उत्तर प्रदेश की सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं। और इस वर्ष का चुनाव बड़े ही शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में लड़ा गया है और पिछले 5 साल से हमारी सरकार के द्वारा बहुत ही विकास कार्य किए गए हैं। उनके बलबूते और जो प्यार युवा साथियों और हमारे सीनियर्स ने आज चुनाव में मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उससे 100% दावा हम अपनी जीत का कर रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं अमरीश पुन्नीर एडवोकेट सिविल कोर्ट सहारनपुर से। मैं ठाकुर विशंबर सिंह पुन्नीर ग्रुप का एक समर्थक हूँ और चुनाव के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हर बिरादरी का वोट बेताशा वो हमारे ग्रुप को जो है वो पड़ा है। सभी जूनियर्स का और सीनियर्स का पूरा साथ और समर्थन हमारे साथ था, तो इसलिए 100% हमारी जीत होगी। बल्कि ये कहना चाहिए कि किसी और ग्रुप से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बड़े आराम से, बड़े यकीन और बड़े रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का 2 बार महासचिव रह चुका हूँ। आप भी अधिवक्ता है ना? जी, राहुल त्यागी। मैं आपका कलर ये देख के मैं तो घबरा ही गया। राहुल त्यागी एडवोकेट हूँ। मैं अपने ग्रुप का सबसे पिछले वाला डब्बा हूँ, तो इसमें गार्ड का डब्बा, उसके पास लाल झंडी होती है। गार्ड वाला तो सर सबसे
गार्ड वाला सबसे जो है ना ज़रूरी डब्बा होता है, वही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं वही डब्बा हूँ। ये देखिए मेरा माइक भी ऊपर से लाल है। जी, मैं वही डब्बा हूँ और इसी कारण मैं अपने ग्रुप में पूरा एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की हैसियत से मेरा ये मानना है कि हमने जो कार्य किए हैं उनमें हमारे अधिवक्ता साथियों ने बहुत विश्वास जताते हुए हमें पूर्ण अवसर दिया है और हम 100% हम जीत की ओर अग्रसर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर बिशंबर सिंह पुंडरी ग्रुप पूरे का पूरा पैनल जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो चुनाव आज हुआ है उसको यही इशारा दे रहा है कि दोबारा जीत हमारी होगी और भारी मतों से होगी। आप इसी गुट से हैं? जी, बिशंबर सिंह ग्रुप से हूँ। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, अक्सर हमने ये सुना है कि बेशतर आपका गुट ही जीतता है, कहीं कोई लोचा तो नहीं है ईवीएम वगैरह में? ऐसा ये काम को सलाम होता है, हमारे जो ग्रुप है वो काम करता है, जब भी जीतते हैं काम होता है। और जितने विकास कार्य हुआ है हमारे बार रूम में, ये हमारी जो सड़कें देख रहे हैं आप चलते फिरते, ये सब हमारे दौर की हुई हैं। इसके अलावा ये दूसरे ग्रुप पहुंच गए हैं जनाब अशोक पुंडीर साहब के पास, जो कि 21 और 22 में इसी बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रहे हैं। इनसे आइए चलते बात करते हैं। जी पुंडीर साहब, जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं कि आपने बहुत बारीकी से सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव पर नज़र बनाए रखी है और निष्पक्षता से वकीलों की राय, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन की राय प्रमुखता से अपने अखबार में, अपने चैनल के माध्यम से सब लोगों को अवगत कराया है। इस बार भी आपका ग्रुप चुनाव में उतरा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना कॉन्फिडेंट? देखिए, इस बार हमारा ग्रुप पहले दो भागों में बढ़ चुका था, आपस में मनमुटाव था। इस बार सब लोगों ने जो दो गुट हो गए थे, एक गुट हुआ और वो यहाँ के अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए, मेन रूप से महिलाओं की समस्याओं के लिए, जूनियर अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए और जो लाइब्रेरी की समस्या है उसके लिए, जो पिछली हमारी एसोसिएशन थी कोई काम नहीं किया, इसलिए उस सब के बावजूद उस समस्याओं को निस्तारण करने के लिए एकजुट हुआ है और यहाँ की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की है, करेंगे। आज का चुनाव कैसा रहा, इसके बारे में कुछ? मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी जागरूक अधिवक्ताओं का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सादगी से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में हिस्सा लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच को पूर्ण रूप से सहयोग दिया है, जिससे मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरा अधिवक्ता एकता मंच पूर्ण रूप से सफल होगा। गए हैं दूसरे ग्रुप के पास, ये जागरूक अधिवक्ता गुट जो कि इसी साल इजाद हुआ है, बड़े जोशो खरोश के साथ, और इनका जोश देखने ही बनता है। आइए इनसे भी पूछते हैं कि जी जनाब, आपका नाम? सर, मैं कमल दयाल एडवोकेट, संयोजक जागरूक अधिवक्ता मंच, एवं हमारे साथ हैं आदिल भाई, ये है ब्रदरहुड अधिवक्ता मंच के, ये भी संयोजक हैं, साथ में हैं, कार्यकर्ता हैं। आज का जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हमने पहली बार इलेक्शन एक ग्रुप के तौर पर लड़ा, व्यक्ति के तौर पर या अलग अलग गुटों से हमारे साथ ही इलेक्शन लड़ते रहे हैं और हमने एक ग्रुप के तौर पर एक विकल्प देने का लोगों को प्रयास किया है कि साफ सुथरा स्वच्छ छवि का इलेक्शन हो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अपना परिचय दे दीजिए। मैं आदिल हसन एडवोकेट, ब्रदरहुड का अधिवक्ता मंच जो है उसका। आदिल हसन साहब, आप तो मेरे ख्याल से आम पार्टी में भी? जी, मैं कोर्ट की राजनीति के अलावा आम आदमी पार्टी में विधिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष रहा हूं और देवबंद विधानसभा प्रभारी रहा हूं। एक लंबा अरसा मुझे आम आदमी पार्टी में हो गया है। वहाँ तो आप लोगों ने मोदी के नाक में दम कर रखा है, यहाँ क्या करने जा रहे हैं? वहाँ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, यहाँ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। खुले तौर पर हमारा सिर्फ ये कहना है, बार की आमदनी जो है जिस भी तरह से है वो अपने बार के सदस्यों पर खर्च की जाए और तमाम तरह का भ्रष्टाचार, चाहे न्यायिक परिसर में हो, बार प्रांगण में हो, वो ख़त्म किया जाए। इन सारी बातों से आपको क्या लगता है, क्या कितना कॉन्फिडेंट है? पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
कैसा लगता है वकील साहब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जब हम किसी सच्चाई के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह जीत भी होगी। आपको भी ठीक लगता है? बिल्कुल सर, जिसमें आप अपनी राय दीजिए। जी जनाब, हमारे जैसे साथियों की राय है, आवाज़ में करंट नहीं है वकील साहब। जैसी समय साथियों की राय है, हमारी भी ऐसी राय है इन्हीं के साथ में। ये थे जागरूक अधिवक्ता मंच के वकला साहिबान। फिलहाल हम पहुंच गए हैं ठाकुर बिशंबर दास जी बीएसपी के ग्रुप के पास, जो अभी इलेक्शन से फारिग होके आए हैं। आइए चलिए इनसे बात करते हैं। जी बाबू जी, आपका नाम? रमनीश शर्मा। जी, आज का जो इलेक्शन हुआ है, जो चुनाव हुआ है, इससे आप कितना मुतमईन हैं? 100%, 100%। क्या लगता है आपको? 100% हमारे ग्रुप के बाबू शंबर सिंह जी की जीत होगी। यानी कि किसी तरह की कोई पैनल पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाहर का हित जो है बाबू शंबर सिंह जी ने चाहा है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और कार्यकर्ताओं ने बाबू शंबर सिंह जी के मान रखने के लिए अच्छा काम किया है, बाहर की समृद्धि के लिए, बाहर के उत्थान के लिए, बाहर की प्रगति के लिए। उस प्रगति को देखते, उसके कार्य को देखते हुए बाबू शंबर सिंह के प्रति प्रत्येक बाहर का प्रत्येक मेंबर निष्ठा रखता है, उनका सम्मान रखता है। उसे आशा रहती है कि हमारा जो है सम्मान इस परिसर में बना रहेगा और हमारा काम ढंग से चलेगा। भाऊजी, सभी के सभी आपके तरफ देखते हैं, आपकी बातें करते हैं, यानी कि आपका ग्रुप आपके अम्ब्रेला के नीचे काम करता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथी हैं, मेरे साथी नहीं, मेरे परिवार के हैं। ये मेरे साथी नहीं, सब मेरे परिवार के। लिहाजा ये तन से, मन से, धन से हैं, हर आदमी की, हर वकील की यहाँ मदद करते हैं और हर एक के दुख में सुख में साथी रहते हैं। यही वजह है कि लोग हमें प्यार करते हैं और जब मौका होता है वो उन्हें अपना वोट देकर इस ग्रुप को कामयाब कराते हैं। ऐसी क्या बात है बाबूजी, अक्सर देखा गया है कि आपका ग्रुप ही जीतता है, कोई ईवीएम की मशीन तो हमें देखने को मिली नहीं। क्या चक्कर है? अंदर की बात बताइए ना। बिल्कुल अंदर की बता रहा हूँ, बिल्कुल अंदर की। ये हमारे साथियों का डेडिकेशन है, ईमानदारी है। ग्रुप में कभी टूट फूट नहीं होती है। जो वोट डालते हैं हर आदमी फ्रॉम A to Z पूरे अपने साथियों के साथ वो करता है। लिहाजा कोई उसमें दूसरे तरह की ट्रिक वो नहीं है। ट्रिक बस ईमानदारी की और दयानंददारी की। यानी कोई लोचा नहीं है? नहीं, कोई लोचा नहीं। इस बार जो आपने पैनल चुना है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि हमारे पैनल जैसा जो हमने चुना, ऐसा कोई पैनल उतार ही नहीं सकता, और ये वैसे नहीं उतारा गया। अपने सब साथियों की राय से, सबकी रजामंदी के बाद तब ये डिक्लेयर किए गए थे। आपका यकीन और आपका हौसला तो देख रहा हूँ, फिर भी पूछ लेता हूँ कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? मैं तो 100% हूँ। यानी कि कल रिजल्ट आएगा, कल आपसे आके मिलें? बिल्कुल मिलेंगे। तो ये थे ठाकुर बिशंबर सिंह जी के गुट के वकला साहिबान, और कल देखते हैं क्या होता है। पहुंच गए हैं जनाब अरविंद शर्मा जी के पास, जो कि 2023 के लिए बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनसे बात करते हैं। शर्मा जी, जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत। जी धन्यवाद महबूब भाई। शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आप 2023 में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे, और इससे पहले भी आप चुने गए हैं, ये साल आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए ये कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सर्वप्रथम तो ये बात है कि वर्ष 2022-23 के कार्यकाल में कोई भी ऐसा व्यवधान या बाधा उत्पन्न नहीं हुई जिससे हमारे न्यायालय परिसर के अधिवक्ता भाइयों को परेशानी हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, शांतिपूर्वक मेरा कार्यकाल रहा। उससे भी अच्छी बात यह है कि इस पूरे कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए जो योजनाएं मैंने बनाई थी, सर्वप्रथम प्रायोरिटी पे था मेरे लिए अधिवक्ताओं के चैम्बरों का कार्य। उसके लिए 9 मंजिल बिल्डिंग का प्रस्ताव बनवा करके, नक्शा बनवा करके जनपद न्यायाधीश से माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित कर दिया था। मुझे जानकारी मिली है कि माननीय उच्च न्यायालय से भी पास होकर बजट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में चला गया है। माशाअल्लाह। और अगर वो चैम्बर अभी बन जाते हैं 9 मंजिल के,
लगभग 700 चैम्बर बनेंगे। 700 चैम्बर मैं समझता हूँ कि 2,5-3 हज़ार लोगों के लिए परेशानी का हल हो जाएगा और इस कचहरी का सौंदर्यकरण हो जाएगा। इसमें तकरीबन सभी वकला साहिबान कवर हो जाएंगे या कुछ रह जाएंगे शर्मा जी? बिल्कुल चैम्बर बचेंगे, वकील कवर होने के बावजूद भी चैम्बर बचेंगे। सोचता वही हूँ जो कर सकता हूँ। हाँ, एक बात बतानी भूल गया था, हमारे यहाँ बार रूम के लिए जिला अधिकारी महोदय से मिलकर मैंने 20 किलोवाट का सोलर पैनल 15 दिन पहले स्वीकृत कराया है। उम्मीद ये है कि 2023 की इन छुट्टियों में वो लग भी जाएगा। और ई लाइब्रेरी भी होने जा रही है आपकी। और यहाँ तक कि एक बात और मैं थी बतानी भूल गया था, न्यायालय परिसर में पूरी सड़कों का निर्माण मेरे पहले कार्यकाल में हुआ था। अब फिर मैंने स्मार्ट सिटी से मिला, स्मार्ट सिटी से मैंने निवेदन किया और मेरे निवेदन पे स्मार्ट सिटी ने 89 लाख रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए, जिसमें हमारी मुख्य सड़कों का दोबारा निर्माण होगा। और भरी बरसात में अधिवक्ताओं को जो यहाँ पानी की समस्याओं में जूझना पड़ता था, घुटनों घुटनों पानी में चलना पड़ता था, 2 बड़े नाले बनेंगे ताकि बरसात का जल भराव न्यायालय परिसर में ना हो। और ये सब कार्य स्वीकृत हो चुके, टेंडर हो चुके, वो सब शुरू होने हैं केवल। तो शर्मा जी, जब इतने अच्छे काम आपने अपने कार्यकाल में करवाए, जिससे आप जो है जिससे आपकी तसल्ली भी है, तो दोबारा इलेक्शन आपने क्यों नहीं लड़ा? ये टेक्निकली मजबूरी है। हमारे यहाँ से जो चुनाव होते हैं, मॉडर्न बाइलॉज हमारा बनाया हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उसके अनुसार जो व्यक्ति पदाधिकारी बनता है वो अगले साल चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए मैं नहीं लड़ा, दूसरे को साथी लड़े, फिर कभी दोबारा जब अवसर मिलेगा चुनाव फिर लड़ेंगे और फिर लोगों की सेवा करेंगे। चलो, आप नहीं लड़े तो आपका ग्रुप जो इस बार लड़ रहा है उसके बारे में आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? हमारा ग्रुप चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार भी हमने 11 में से 11 पद जीते थे। मैं आश्वस्त हूँ 200%, अब की बार भी हम 11 में से 11 पद जीतेंगे। आप यानी कि आज का जो चुनाव रहा है उससे बिल्कुल अच्छी तरह संतुष्ट हैं? मैं और मेरे सभी साथी, सभी अधिवक्ता, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी उत्साहित हैं और प्रफुल्लित हैं कि चुनाव के माहौल ने बता दिया कि हम चुनाव बहुत अच्छे वोटों जीत रहे हैं। ये थे अरविंद शर्मा जी, जो पिछले साल यानी कि 22-23 के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। और बकौल इनके, जैसा कि आपने सुना कि जो भी इनके मैनिफेस्टो में प्रोग्राम था सारा इन्होंने पूरा करा दिया है। आज की मुलाकात इतनी।